हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभी सिंह आपका अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इस चैनल से इंपॉर्टेंट क्लासों की श्रृंखला ले रहा हूं, तो आज उसी क्रम में मैथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनका बोर्ड एग्जाम में छपना लगभग तय है। तय नहीं, आना ही आना है, यह चीज याद रखना। मैं आज आप लोगों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ऐसे फाड़ू क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो पेपर को फाड़ देंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा गया है। 2004, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 20, ठीक है, और 22 ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो इस पे आप लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के होता है। यानी कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई दिया हो तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए प्यारे बच्चे कि x प्लस वाई प्लस z बराबर होता है एक्स वाई जेड। तो इस चीज को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए इस चीज को हम लोग करते हैं। आ जाओ बच्चे, देखो इस चीज में एक चीज याद रखना, छोटी सी चीज, एक फार्मूला है, वही फार्मूला तुम लगा दो, इस सवाल का काम बर्बाद, टाटा बाय बाय। और फार्मूला का है उसको लिख लो सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लोग फार्मूले के बारे में जानते हैं कि क्या है। ठीक है, देखना प्यारे बच्चे, वो फार्मूला है, अगर कहीं भी अगर आप लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस tan इनवर्स z मिल जाए तो इसकी जगह जानते हो बच्चे क्या लिखते हैं हम लोग? याद रखना, लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स कोष्टक के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में भैया 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर कहीं भी हमको क्या मिल जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ z है प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है हमारा? z है। ठीक है, इस चीज को क्या लिखना है हमको? tan इनवर्स z आ जाए तो हमको क्या लिखना है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फार्मूला है हमारे इस सवाल का, फार्मूला ऑफ द डे। ठीक है, अब आ जाओ इस फार्मूले का यूज कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चे जो ये लिखा है, बताओ यही तो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं और कर देते हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में देखना भैया कितना है? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में कितना है? पाई। बताओ यहां तक हमारे प्यारे बच्चों को, ठीक है, यहां पर हमारे प्यारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई? ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में क्या लिखा है भाई? पाई लिखा है। अब देखना, अगर हम लोग इस tan इनवर्स को इधर ले जाते हैं तो किस में बदल जाता है? tan पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में, ठीक है, क्या लिखना है हमको? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में कितना भैया? tan पाई। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब हम ये tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स का मतलब 1 अपान में tan लिखा है, जब ये इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा कि नहीं? tan पाई। अब एक चीज समझ लो कि tan पाई कितने के बराबर होता है भैया? ईमानदारी से इस बात का जवाब देना। tan पाई किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। tan 180 का मान 0 बस होता है, तो लगा दो भैया। यहां पर क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में भैया कितना? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। tan 180 का मान
जीरो। अगर जीरो है तो प्यारे बच्चे अगर इसमें हम लोग एक का भाग देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी तो जीरो ही लिखा है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अगर नहीं है तो इस चीज का कैंची गुणा करा दो। कैंची गुणा कराओगे तो ये जीरो के साथ गुणा करने के बाद सब जीरो बना लेगा। ये कितना बना लेगा भैया? ये हमारा बना लेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा भैया? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आ जाओ प्यारे बच्चों, जो हमको सिद्ध करना था हम लोगों ने वो सिद्ध कर लिया। ठीक है, देखो बच्चे यही सिद्ध करना था, आगे पीछे देख लो। क्या सिद्ध करना था? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये देखो हमने बहुत बाखूबी तरीके से इस चीज को कर लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। तो यहां तक उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे बच्चों को आ गया होगा। अगर आया तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे, अगला प्रश्न बहुत शानदार, अति उत्तम, 3 से 4 बार पेपर में पूछा जा चुका है। और जो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं प्यारे बच्चों, उस चीज का हमने इसमें आज उपयोग किया है। ठीक है, आ जाओ, क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6 दिया है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बराबर 2√3 होता है। अब बताओ, तो इसमें क्या समस्या है गुरुजी? हम भी कह रहे नहीं है तो आओ, कैसे नहीं लगाओ। अब फाड़ू तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखना, तुम बच्चे हो हमारे साथ तुमको पढ़ना है भाई। देखो इसमें क्या होता है, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, और फार्मूला क्या पढ़ा है, इसमें भी फार्मूला लगा दो, फिर इसका इनकाउंटर कर दो। ठीक है, और फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा भैया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू में होता है भैया tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ये फार्मूला पढ़े हो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। पढ़े हो ना? अगर पढ़े हो तो फिर क्या समस्या। चलो आ जाओ, ये चीज पढ़ चुका, अब रिवीजन है भाई। अब ये फार्मूला थोड़ी याद करने का टाइम है कि अब तुम याद करोगे उसके बाद पेपर देने जाओगे, बहुत देर हो जाएगी। इतना भी देर ना करो, ठीक है? तो इतना भी देर जरूरी नहीं है, देर हो मैं करता नहीं पर हो जाती है, उसके चक्कर में ना पढ़ो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। आ जाओ, इसमें लगा दो। इसकी जगह पर कितना दिया है? x 1 प्लस एक्स, इसकी जगह कितने दिया है? 1 माइनस एक्स। बस इतना तो रखना है, लग दो। देखो तो tan इनवर्स आ जाएगा, x की जगह कितना रख देना भैया हमको? ax 1 प्लस एक्स रख देना है। y की जगह कितना रख देना है? 1 माइनस एक्स रख देना है। अपान में क्या रख देना है बच्चे? 1 रखना है, माइनस में x रखना है। तो x 1 प्लस एक्स है और y कितना है? 1 माइनस एक्स है। कोष्टक बंद कर दो। उसके बाद भी तो है कुछ, हाँ, बराबर में π/6 लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये tan उस पार जाएगा, क्या बना लेगा? मतलब tan इनवर्स उस पार जाएगा, tan π/6 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर ये जाया तो इधर कितना बचेगा? x से x काट दो, ओ सॉरी, x से x काट दो, बर्बाद। 1 1 2 जोड़ दो, 2 हो गया। कितना आ जाएगा ऊपर? 2 बचेगा। नीचे देखना 1 माइनस 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 का माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स, फिर देखना x का प्लस 1 के साथ प्लस एक्स, x का x के साथ माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखना बच्चे, बराबर में कितना आ जाएगा? tan π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई समस्या, किसी बात की दुख तकलीफ अगर हो तो भाई एक बार बताना जरूर। ठीक है, आ जाओ। अब माइनस चिन्ह से पहले x से x बर्बाद, यहाँ खत्म, टाटा बाय बाय। अब आ जाओ, आगे क्या बचेगा? ठीक है, आगे देखना बच्चे, आगे देखना, आगे बचा 2 तो ऊपर था ही था, रख दिए। 1 माइनस चिन्ह अंदर कर दो तो माइनस कोष्टक हटेगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, आएगा। माइनस का x बता था, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चे tan π/6 का मतलब है tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो रख देंगे। और प्यारे बच्चों, इनका पेपर में छपना तय है, याद रखना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से अगर पेपर बनेगा नहीं, बनना तो है, ये पूछेगा तो यही सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो अब ये 1 से 1 भी बर्बाद, बचा कितना भैया? 2/x² और इधर 1/√3। अब इसको पक्षांतरण कर दो तो x² बराबर कितना? 2√3। यही सिद्ध करना था प्यारे बच्चे। देख लो,
एक्स स्क्वायर बराबर 2√3। हम लोगों ने बड़े बाखूबी तरीके से इस चीज़ को निकाल के रख लिया है। बताओ, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करना तो बनता है ना, ठीक है, एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अब ये रिवीजन बैच है, कौन सा हम तुमको फिर से पढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज़ समझाया जाए। बाकी विश्वास रखो कि जितनी ही चीज़ समझाने वाली हैं एक एक चीज़ हम क्लियर करके चल रहे हैं। तो आज का हमारा ये दूसरा सवाल बर्बाद हुआ। आइए तीसरे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा सवाल भी शानदार है। वही सवाल है जो इसके पीछे लगाए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। अब सर जी इससे पहले लगा चुके हैं, हाँ, लेकिन उसमें पाई था, इसमें π/2 है, तो ये दो ही सवाल इस कैटेगरी के बनते हैं और दोनों से पूछा जाता है। ठीक है, इस कैटेगरी से कितने सवाल बनते हैं? दो ही सवाल बनते हैं, और दोनों में से या ये पूछा जाएगा ये वो पूछा जाएगा। तो आइए लगा लेते हैं। फार्मूला तो हमको याद है कि इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। आई एम राइट एंड यू आर राइट। आइए लिखते हैं। चलो आ जाओ, उस फार्मूले को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसके पीछे लिख चुके हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में कितना एक्स वाई जेड अपान में कितना 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में कितना π/2। फिर से ये tan उधर जाए, tan इनवर्स उधर जाएगा, tan में बदलेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू में कितना tan π/2। कितना आ जाएगा tan π/2। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या? चलो, तो अब देखना प्यारे बच्चे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan π/2 का मतलब होता है tan 90, और tan 90 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये लो इनफाइनाइट हम लोगों ने लिख दिया, कोई बात समस्या नहीं। आ जाओ, फिर यहाँ पर क्या था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में बच्चे क्या लिखना होगा हमको 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और देखना इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यही तो लिख सकते हैं कि गुरुदेव अगर जीरो का भाग किसी में भी देख देंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है ना, बस वही का यूज करना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते भाई, उसी चीज़ का यूज करते हैं जो तुमको आता है। तो लिख दो यहाँ 1 अपान में 0, अब ये इधर मल्टीप्लाई करा दो इधर करा दो, टाटा बाय बाय, जीरो से करने के बाद खत्म, टाटा बाय बाय। बचेगा कितना 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू में 1, ओ सॉरी कितना 0। अब देखना 1 इधर रोक लो, बाकी सब बचा दो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही सिद्ध करना था बच्चे, यही करना था सिद्ध। देखो कर लिए, ठीक है, कर लिए इसको सिद्ध, मतलब कोई समस्या? ये देखो यही करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। इस चीज़ को हम लोगों ने कर लिया, इस फार्मूले को लगा करके, अगर कर लिया तो कोई समस्या नहीं। आ जाओ अगले प्रश्न में बढ़ते हो। बहुत अच्छा प्रश्न आया भैया, क्या आया है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपान में 2a प्लस बी। तो इस चीज़ का यूज करके हमको इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसमें भी आपको एक फार्मूला, देखो जितने भी क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना बच्चे, उसमें सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है, उसमें जो है सारी चीज़ें ना बच्चे सब फार्मूला पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो फार्मूला पर डिपेंड होने के कारण इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो कहीं भी अगर आप लोग को 2 tan इनवर्स आ जाए, अगर 2 tan इनवर्स आ जाए और उसको हमको कास के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया कॉस इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, इसको आप लोग रट लें। ठीक है, इसको क्या कर देना है आप लोग को, रटना है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस चीज़ को हम लोग को अच्छे तरीके से लिख लेना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलो आओ बस इस चीज़ को लगा दो। यहाँ पर जो ये पूरा लिखा है ना बच्चे, ये पूरा क्या, ये पूरा हमारा x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, LH लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो देखो क्या लिखा है इसने, 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपान में a। ये पूरा क्या है हमारा, x है तो है। चलो तो अब ये वाला फार्मूला लगा दो। तो इसको लगाने पर क्या लिख सकते हैं भैया हम लोग, यही रहने दो। ठीक है, इसको हम लगाने के बाद लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह ये पूरा रखेंगे तो b अपान में a का होल स्क्वायर x, ठीक है वो वाला, अपान में फिर देखना प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे अंडर रूट b अपान a का होल स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखना बच्चे, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बचेगा, वही बचेगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये बच जाएगा। इसके बचने के बाद हमको क्या लिखना है, आ जाओ। तो यहाँ हो जाएगा भैया कॉस इनवर्स, ठीक है, क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स उसी प्रकार है बच्चे। ये कटने के बाद देखना बचेगा बड़ा सा रूट वो लगाओ 1 माइनस कितना बचेगा, b अपान में a, पूरे का बटे लगाना 1 प्लस b अपान में a। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, इधर भी लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ले लो भैया एलसीएम। कॉस इनवर्स एलसीएम लेने के बाद ये a माइनस बी अपान में कितना a बचेगा, इधर भी लेंगे तो a प्लस बी अपान में कितना a। अब देखना a से a बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होने के बाद कितना बच जाएगा भैया, जो हमको सिद्ध करना था, कॉस इनवर्स a माइनस बी अपान में a प्लस बी। यही था, बस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको सिद्ध करना था। आ जाओ थोड़ा समझते हैं इसमें। देखो कहीं भी अगर आप लोग को 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लिया, कोई दिक्कत। फिर देखना इस चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ये सवाल ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपान a x हो जाएगा हमारा ये वाला। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह हम लोग इस चीज को रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर रूट को काट देगा, वही चीज नीचे भी करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर को काट देगा यानी खत्म कर देगा। तो कितना बच जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस बी अपान में a अपान 1 प्लस बी अपान में a। इस चीज के एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपान में a, इस चीज के एलसीएम लेंगे a प्लस बी अपान में a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाने के बाद क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स a माइनस बी अपान में a प्लस बी। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया, आया, मजा आ रही है क्लास में। अगर आ रही तो एक बार दम लगा के लाइक ठोको और दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। देखो ये, ठीक है, सॉरी थोड़ा माय मिस्टेक। देखो बच्चे, ये सवाल इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट में डाल लो। देखो कहेंगे सर ये छोटा सा सवाल महा इंपॉर्टेंट, हाँ बच्चे देखो ये छोटा तो दिखता है, लेकिन इस तरीके से सवाल सैकड़ों बनते हैं, और इसका एक सवाल लगभग तय है, मतलब इसका एक सवाल आना है, ये याद रखना। इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीख लो बस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया हमको, देखो जैसे ये है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू में यक्स मान लेना। ठीक है, साइन इनवर्स की जब पक्षांतरण करोगे किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, बचेगा कितना, √3/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। √3/2 यानी √3/2 साइन में कितने का मान, साइन 60 का मान। साइन कितने का मान, साइन 60 या साइन π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए फिर यार, फिर क्या बचा। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन π/3 इज इक्वल टू साइन यक्स। साइन से साइन कट जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, π/3।
बताओ प्यारे बच्चों, किसी मेरे प्यारे छात्र को किसी प्रकार की ये समस्या, ये मुख्य मान निकालने के लिए प्यारे बच्चे आपके पेपर में हर वर्ष आता है, तो इस बार भी आएगा। इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, बनेगा कैसे सवाल वो बता रहे हैं, अगली क्लास में लाएंगे फिर उसको। तो स्टैंडर्ड सवाल जो बनते हैं वो ऐसे बन सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। ये सवाल बन जाएगा। कहेगा कि इसका मतलब इसका सरल कीजिए। क्या कह देगा? सरल कीजिए। तो ऐसे सवाल आप लोगों के पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। तो वो उसका छोटा रूप था, ये इसका बड़ा रूप है जो आपके पेपर में बनेगा। तो प्यारे बच्चों, इन जैसे सवालों को आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करना। और इसी के साथ हम अपने प्यारे बच्चों से विदा लेना चाहेंगे। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना जरूर होगा, जुड़ना ना भूलेंगे इस क्लास का। तो इसी के साथ आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।